लाइव है। चलिए, नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे भाइयों बच्चों। हे बख्शा सिंह, शोते शोते बख्शी सिंह, क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? तो हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट की जो है, हम कितने सवाल कर चुके हैं मेरे भाई? 138 सवाल से शुरू करेंगे, ठीक है बच्चों। तो सिंपल इंटरेस्ट में आखिरी 70 सवाल बचे हैं ना, और ये आखिरी 70 सवाल ही सबसे बढ़िया है। अभी तक क्या था? मजाक था, है ना बच्चे। अब सिंपल इंटरेस्ट का असली लेवल, जो बिल्कुल सिंपल नहीं है, वो शुरू होगा, ठीक है, मजा आएगा। चलिए बच्चों, बीच में सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर के सवाल कम आने लग गए थे, लेकिन अब फिर से बहुत आने लगे, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का पहला टाइप बहुत बढ़िया, और मैं आपको देखो विदाउट फॉर्मूला करना सिखा रहा हूं, बहुत आसान तरीके से बताइए। सवाल नंबर 138, क्या आंसर है? A certain sum of money is invested in two parts in such a way that the simple interest from first part at rate of 16% per annum for 18 years is equal to the simple interest on second part at the rate of 22% for 15 years. Find the sum of money if difference between both investment is 4200। बहुत अच्छा सवाल और बहुत बेसिक सवाल है, ध्यान सुनेगा। हमारे पास कुछ पैसा है ना, हमारे पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी है, हमने इसके दो हिस्से करे और दो पार्ट्स में इन्वेस्ट किया। दो पार्ट्स में इन्वेस्ट किया मेरे भाई, समझे ना। हमारे पास कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी है, हमने इसके दो पार्ट्स किए और दो हिस्सों में इन्वेस्ट किया है सिंपल इंटरेस्ट पर। मैंने मान लिया कि फर्स्ट पार्ट ए है और हमने मान लिया कि सेकंड पार्ट बी है, सही है ना। चलो, पहला पार्ट हमने इन्वेस्ट किया है 16% पर एनम की दर से 18 साल के लिए। तो कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा फर्स्ट पार्ट पे? ये मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। पहले पार्ट पे जो सिंपल इंटरेस्ट है वो इक्वल है किसके? दूसरे पार्ट के सिंपल इंटरेस्ट पर। दूसरे पार्ट पे कितना सिंपल इंटरेस्ट मिला है? सेकंड पार्ट है बी। सेकंड पार्ट आपने इन्वेस्ट किया है 22% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 15 साल के लिए। तो भैया ये फर्स्ट पार्ट पे सिंपल इंटरेस्ट है और ये सेकंड पार्ट पे सिंपल इंटरेस्ट, और ये क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। यही तो बोला है यहां पे, समझे ना। तो आपके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी था, आपने इसको दो पार्ट्स में इन्वेस्ट किया, सच दैट सिंपल इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट पार्ट एट 16% पर एनम फॉर 18 ईयर्स इज इक्वल, किसके इक्वल है? सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेकंड पार्ट फॉर 22% पर एनम फॉर 15 ईयर। ठीक है जी, इक्वल कर देते हैं तो बताइए क्या आएगा? परसेंटेज तो कट ही जाएगा। 3 छिंग 18 और 3 पंजे 15, 2 तिया 6 और 2 से 22 11 बार। आगे तो कटेगा नहीं, तो ए बटे बी कितना आ गया प्यारे बच्चों बताओ? ये 16 तिया 48 और चलाएगा 55 बटे 48, यानी कि दोनों पार्ट्स का इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया। क्या आ गया प्यारे बच्चों? ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो। सवाल में आपसे क्या पूछा है? कुल धनराशि ज्ञात कीजिए, यानी कि दोनों पार्ट कुल मिलाकर कितने। अगर पहला पार्ट 55 यूनिट है, दूसरा 48 है, तो दोनों मिलाकर कितना होगा? 55 प्लस 48 कितना आएगा प्यारे बच्चों? 103। 103 यूनिट की वैल्यू निकालनी। 103 का मल्टीपल आंसर होना चाहिए। आपको बोला है दोनों निवेश के बीच का 4200 रुपए का अंतर है, दोनों इन्वेस्टमेंट के बीच डिफरेंस कितना है? 7 यूनिट। 7 की वैल्यू सवाल में दी है 4200 रुपए। बताओ कितने गुना प्यारे बच्चों? 600 गुना है। तो 103 यूनिट की वैल्यू भी आपका 600 गुना आ जाएगी। कितना आ गया? 61800। ऑप्शन नंबर। गजब सवाल है, मजा आया ना करके। आइए आगे चलते हैं, बताएंगे अगला सवाल। सवाल नंबर 139 करें। सेम इसी तरह का सवाल। A sum of 5000 rupee is divided into two parts। 5000 रुपए की धनराशि को दो पार्ट्स में बांटा गया, ठीक है। Such that simple interest on the first part for 5:1/5 year at 6:2/3% per annum is double। ये डबल है किसका? सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेकेंड पार्ट for 2:3/4 years at 4% per annum। फर्स्ट पार्ट का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो सेकंड पार्ट का डबल है।
तो आपसे पूछा दोनों पार्ट्स का डिफरेंस क्या है, बिल्कुल वैसा ही सवाल है, बस यहां उल्टा पूछा है। चलिए हमने मान लिया कि माना 5,000 रुपए का आपने दो पार्ट के, पहला पार्ट है ए और दूसरा सेकंड पार्ट है आपका बी, है ना। ए बी मानना ही बढ़िया है रहेगा कि सीधा ए बी का क्या आ जाएगा, रेशियो, दोनों पार्ट्स का रेशियो आ जाएगा। तो पहले पार्ट का सिंपल इंटरेस्ट, ब्याज की दर है 6 सही 2/3%, जो कितना आ जाएगा, फ्रैक्शन में बदल लेते हैं, 6 सही 2/3% को चाहे परसेंटेज में लिख लो चाहे फ्रैक्शन बदल लेते हैं, या फ्रैक्शन में छोड़ो, 3 चिंग 18 2 20/3%, कितना आ गया 20/3%। ठीक है प्यारे बच्चे, कितने साल का, 4 से 1/5 साल का, कितना आएगा 5 चौक 20 और 1 21/5 साल। ये पहले पार्ट पे सिंपल इंटरेस्ट है, ये डबल है, दुगना है दूसरे पार्ट पे सिंपल इंटरेस्ट का। दूसरा पार्ट क्या है, बी। तो दूसरे पार्ट पे सिंपल इंटरेस्ट कितना है बेटे, ब्याज की दर है 4% पर एनम और टाइम है 2 सही 3/4 साल। 2 सही 3/4 कितना है, 4 दूनी 8 और 3 11, 8 + 3 11/3। ये आ गया बच्चे। तो इक्वल होना चाहिए, हमने इक्वल कर दिया, यहां से डायरेक्ट ए बी का रेशियो आ जाएगा। सबसे पहले तो आप परसेंटेज काटो, 4 से आप 20 काट लीजिए 5 बार, 5 से आप 5 खत्म कर लीजिए, 3 से आप 3 खत्म कर लीजिए। सही काटा कूटा है हमने, 5,000 में कुछ गड़बड़ तो कर दी है भाई हमने। 4 दूनी 8 + 3 11/4 आएगा। सॉरी, ये कितना है, 4 दूनी 8 11/4 आएगा, 3 नहीं आएगा। तभी कह रहे हैं कि ये रेशियो ठीक क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, परसेंटेज काट लेते हैं प्यारे बच्चों। 4 से आपका 4 कट गया, 5 चौक 20, 3 सत्ते 21 और 2 तिया 2 दूनी 4। ठीक है, तो बी इधर आ गया, A/B बराबर कितना आ गया जी, ये बच गया 11 और नीचे बच गया ये 2 सत्ते 14। ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट का रेशियो आ गया। पहला पार्ट 11 यूनिट है, दूसरा 14 यूनिट। इनका डिफरेंस पूछा, डिफरेंस कितना आएगा 3 यूनिट। डिफरेंस ही तो पूछा, दोनों भाग का अंतर, 3 का मल्टीपल, एक ही ऑप्शन है 600। समझे ना। सॉल्व भी कर सकते हैं कि दोनों पार्ट्स कितने थे टोटल मिला के, 5,000 रुपए की राशि। तो दोनों पार्ट्स कितने, 11 + 14 25। 25 की वैल्यू यहां पे 5,000 रुपए, यानी कि 200 गुना, 25 दूनी 50, 200 गुना। तो 3 यूनिट की वैल्यू भी 200 गुना आ जाएगी, दैट मीन्स 600 रुपया। समझे ना, बढ़िया प्रश्न निकला, ये बताएंगे बच्चों, मजा आएगा। सवाल नंबर 140, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का। ठीक है, 4:5 के अनुपात में कोई धनराशि 2 भाग में 4 साल और 5 साल के लिए उधार दी गई। दोनों भागों को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया गया। दोनों भागों से प्राप्त ब्याज के बीच अंतर 4680 रुपए था। तो उधार दी गई कुल राशि ज्ञात करें। व्हाट वाज द टोटल सम लेंट। बहुत जबरदस्त सवाल है, करिए। इस सवाल में डायरेक्ट 2 पार्ट्स का रेशियो दिया है ना। आपने 4:5 के रेशियो में कोई धनराशि 2 भागों में निवेश की। आपके पास कुछ पैसा है, आपने इसके 2 हिस्से करे 4:5 के अनुपात में। पहला हिस्सा आपने 4 साल के लिए, दूसरा 5 साल के लिए उधार दिया, और दोनों ही केसेस में ब्याज की दर है 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। दोनों से जो ब्याज रिसीव हुआ उसका डिफरेंस है 4680 रुपए। तो सवाल में क्या दे रखा, ब्याज का डिफरेंस, तो आपको भी यही निकालना पड़ेगा। आप बताओ, आपने जो आपके पास पैसा था उसको इन्वेस्ट किया 4:5 के रेशियो में। चूंकि आपको यहां पे परसेंटेज भी कैलकुलेट करना होगा, इसलिए आप 2 जीरो बढ़ा लो। इससे क्या हो जाएगा, परसेंटेज कैलकुलेशन करना आसान हो जाता है कि नहीं बच्चों। ये कितना आ गया सचिन, 400 ही आ गया प्यारे बच्चों, 500। तो आपने टोटल कितना पैसा है आपके पास, धनराशि कितनी है 900, है ना। यानी कि वैसे तो 900 का 9 का मल्टीपल आना चाहिए आंसर। ठीक है, 4:5 के रेशियो में आपने 900 यूनिट धनराशि को ब्रेक कर लिया। 8% ब्याज की दर से पहला आपने उधार दिया 4 साल के लिए। आप बताओ, अगर ब्याज की दर 8% है तो 4 साल में कितना ब्याज मिलेगा,
32%। तो पहले हिस्से पर ब्याज होगा 400 का 32%, यानी कि 128। दूसरा हिस्सा आपने उधार दिए 5 साल के लिए, अगर ब्याज की दर 8% है तो 5 साल में कितना ब्याज होगा? 40%। तो 500 का 40% कितना आ जाएगा? 200। ये क्या आया प्यारे बच्चों? ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट पे सिंपल इंटरेस्ट आया, पहले पे 128, दूसरे पे 200 यूनिट। इसका डिफरेंस आ गया डायरेक्ट कितना? 72 यूनिट। और इसी डिफरेंस की वैल्यू सवाल में दे रखे कितना? 4680। समझे ना प्यारे बच्चे? तो इस तरीके से आपको इस प्रश्न में सोचना पड़ेगा। अगर सवाल में दिया है कि दोनों भाग से प्राप्त ब्याज के बीच अंतर, दोनों पार्ट्स पे सिंपल इंटरेस्ट जो रिसीव हुआ उसका डिफरेंस 4680 है, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। तो जब आपको रेट परसेंट निकालना है, इसलिए मैं क्या बढ़ा लेता हूं? पहले ही 2 जीरो बढ़ा लेता हूं। पहला हिस्सा 400 यूनिट, दूसरा 500 यूनिट। पहले पे सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 8% की दर से, 4 साल का 32%, दूसरे पे 40%, डिफरेंस ही आएगा। अब बताइए, डायरेक्ट तो नहीं कटेगा। 36 से अगर काटे, 36 दूनी 72, 36 एकम 36 10 36 108, 130। 2 यूनिट की वैल्यू 130 है, कितने गुना? 65 गुना, है ना? ये कितने गुना हो रहा है? 65 टाइम्स। तो आपकी उधार दी कुल राशि 900 यूनिट, तो 900 यूनिट की वैल्यू भी 65 गुना आएगी। 540 और 45 है 58,500 रुपए। ऑप्शन नंबर, बड़े सवाल है ना, कर लेंगे। चलिए, तो देखिए 3 क्वेश्चन है, हालांकि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, पर आपको पता तो होना चाहिए कैसे कैसे पैटर्न बनते हैं पेपर में। आइए अगला टाइप करें बच्चों, मजा आया? अगला टाइप आपके सामने खुलता है। अगला टाइप कुछ नहीं है प्यारे बच्चों, प्योर कैलकुलेशन। ठीक है, क्या है स्टूडेंट अब आपके सामने यहां पे? प्योर कैलकुलेशन। प्रिंसिपल, अमाउंट, सिंपल इंटरेस्ट सब समझते हो। प्रिंसिपल को रेट ऑफ इंटरेस्ट से बढ़ाते हैं प्यारे बच्चों, अमाउंट इंक्रीज होता जाता है। केवल कैलकुलेशन करनी है, सारे कॉन्सेप्ट आपको बता है। आइए चलिए, सिंपल इंटरेस्ट में जो भी कैलकुलेशन करनी है सब यही है। ठीक है, आइए सवाल नंबर 141। 4300 रुपए बिकम 4644 रुपए इन 2 years एट सिंपल इंटरेस्ट एंड द एट सिंपल इंटरेस्ट एंड द प्रिंसिपल अमाउंट दैट विल बिकम, एंड नहीं आएगा, फाइंड आएगा। क्या आएगा ये? फाइंड। फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट दैट विल बिकम 10,104 रुपए इन 5 years एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। सबको सवाल समझ में आया? ये एक सवाल नहीं है एक्चुअली में, ये क्या है? 2 सवाल है। ध्यान सुनेगा, पहली लाइन क्या बोली है? 4300 रुपए 4644 रुपए हो जाते हैं 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट पर। यहां से ब्याज की दर आ जाएगी। 4300 रुपए का प्रिंसिपल, 2 साल में अमाउंट हो गया 4644 रुपए सिंपल इंटरेस्ट पर। यहां से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। बोला है उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर बताइए प्रिंसिपल क्या होगा अगर कोई धनराशि 5 साल बाद अमाउंट हो जाती है 10,104 रुपए। सबको प्रश्न समझ में आया? अगर कोई प्रिंसिपल 5 साल बाद 10,104 रुपए अमाउंट हो जाता है सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, तो बताइए प्रिंसिपल क्या है। समझे ना? तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा बंधु? रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप बताओ, पहली लाइन देखिए, 4300 रुपए 4644 रुपए बन गए, तो आपको ब्याज कितना मिला? 344 रुपए, है कि नहीं भाइयों? 344 रुपए ब्याज मिला 2 साल में। तो हर एक साल में कितना ब्याज मिल रहा है? 172 रुपए। 172 रुपए ब्याज मिला कितने रुपए के प्रिंसिपल पर? 4300 रुपए के प्रिंसिपल पर। परसेंटेज में कितना? गुणा 100%। आप बोलोगे यस सर, तो 2 जीरो कट गया, 43 चौका 172, बिल्कुल पूरा कट गया। 4% पर एनम, ये ब्याज की दर आ गई। कोई तकलीफ? ब्याज की दर 4% पर एनम आ गई। आपसे पूछा प्रिंसिपल क्या होगा अगर 5 साल बाद अमाउंट है 10,104 रुपए सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे।
अगर ब्याज की दर 4% पर एनम है तो 5 साल में प्यारे बच्चों ब्याज कितना मिलेगा? 20%। तो मुझे बताइए 100% प्रिंसिपल होता है तो 5 साल बाद अमाउंट कितना हो जाएगा? 120%। 100% प्रिंसिपल प्लस 20% ब्याज, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम लेना है। 4% अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 5 साल में आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 20%। 5 साल बाद अमाउंट क्या होगा? 100% प्रिंसिपल प्लस 20% ब्याज, अमाउंट 120%। और 5 साल बाद अमाउंट कितना हो जाता है मेरे भाई? 10,104 रुपए। ये 120% की वैल्यू दी और आपसे क्या पूछा है? 100% की वैल्यू पूछी है। बस इतना ही तो सवाल था। सवाल हो गया ना? तो आसान क्वेश्चन है। 120% आ गया। 1% कैसे आएगा? 120 से डिवाइड करके। 100% कैसे आएगा? मल्टीप्लाई बाई 100। जी आसान डेटा है। 12×8 = 5 4 12 चौक 48 और ये 12 दूनी 24। 8,420 है कहीं, ए ऑप्शन। ठीक है, 8,420 रुपए सही है। कर लेंगे ना? 100% निकालना था, ये बताएंगे प्यारे बच्चों। सवाल नंबर 142 करिए। हैं बच्चों? अब जो आखिरी 60-70 सवाल हैं यही आपको असली खेल है। हालांकि इंपॉर्टेंट वही है जो मैंने अब तक करा दी, ज्यादा वही आता है। ठीक है बच्चों, बनाएंगे। क्या सवाल है? ए सम ऑफ 8600 रुपी अमाउंट टू 9589 रुपी इन 2.5 year एट X% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। 8600 रुपए 9,589 अमाउंट बन जाते हैं 2 साल में, 2.5 साल में, X% पर एनम के सिंपल इंटरेस्ट पर। यह बात बोली गई है, कोई तकलीफ? तो यहां से क्या एक्स का मान नहीं निकाला जा सकता बच्चों? निकाल सकते हैं ना। जब सवाल यह कह रहा है कि 8600 रुपए की धनराशि 2.5 साल में 9589 अमाउंट बन जाती है। एक सेकेंड है भाई, X% पर एनम के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। तो आपसे सवाल में यह पूछा है व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ सेम सम। अमाउंट क्या होगा सेम धनराशि का? 4 सही 1/5 साल में X प्लस 0.4% पर एनम पे है बच्चों। तो देखिए प्यारे भाई, व्हाट विल बी द अमाउंट, अमाउंट आपसे पूछा है सेम सम, सेम धनराशि का। धनराशि मुझे पता है कितनी? 8600 रुपए। निकालना क्या है फिर मुझे? एक्स का मान। केवल एक्स का मान ही तो चाहिए। हालांकि 8600 रुपए में 86 में क्या आ रहा है? 43 से प्राइम नंबर। अगर प्रिंसिपल 43 से कट रहा है भाई, प्रिंसिपल को कुछ परसेंट बढ़ाने पर ही तो ब्याज आता है, अमाउंट आता है। तो अमाउंट भी 43 से कटने वाला आना चाहिए। तो 43 से कटने वाला नंबर ही आंसर होगा, ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। ठीक है, यह बात आप लोगों को पता है। सॉल्व कैसे करेंगे? पहले एक्स का मान निकालना है। बताओ, अगर 8600 रुपए 9589 बन गए तो ब्याज कितना मिला मेरे भाई? 400 और 589, 989 ब्याज मिला है कि नहीं दोस्त? ठीक है ना सचिन? 400 और 989 रुपए ब्याज मिला। कितने साल में? 2.5 साल में। तो 1 साल में कितना ब्याज मिलता है? 5/2। ये 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ गया। ये 1 साल में इतना सिंपल इंटरेस्ट मिलता है 8600 रुपए के प्रिंसिपल पर। तो परसेंटेज में ब्याज की दर कितनी है? इंटू 100%। ऐसी होता है ना, नीचे प्रिंसिपल और ये 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट गुणा 100%। ठीक है बच्चों, ऐसा हो सकता है। 2 जीरो हम यहां पे काट ही लेंगे। 86 माने 43 से कटना चाहिए। 43 दूनी और ये 40, 43 दूनी 86 और बचेगा 43 से 129, 23 बार चला गया है कि नहीं बच्चों? ये 2 दूनी भाई 2 की 2 में गुणा होगी 4, 4 ऊपर जाएगा तो 23 चौका 92/5 आ गया। 92/5 यानी कि कितना? सही किया ना? नहीं, 2 से 2 कट जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा। 5/2 है ना, 5/2 ऊपर जाके हो जाएगा 2/5, फिर नीचे वाले 2 से कट जाएगा ये। तो क्या बचेगा? ये 23/5। 23/5 यानी कि 4.6%।
पर एनम। ये क्या आ गई ब्याज की, और ये कितना है x% की वैल्यू, यानी कि x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 4.6। आया ना मजा, x का मान 4.6 आया। अगर x का मान 4.6 आया, ब्याज की दर अगर x प्लस 0.4% कर दी जाए, 4.6 में 0.4 जोड़ूंगा, यानी कि क्या आ गया 5%। ब्याज की दर 5% कर दी जाए तो 8600 रुपए का अमाउंट क्या होगा, आप बताओ। एक साल में कितना ब्याज है प्यारे दोस्तों, 5% है मेरे भाई, तो 4 सही 1/5 साल में कितना ब्याज होगा, एक साल में 5% है तो 4 सही 1/5 साल में होगा 5 चौक 20 और 1 21/5, 21/5 से गुणा, ये ब्याज मिलेगा। एक साल में 5% ब्याज है तो 21/5 साल में ब्याज आएगा प्यारे बच्चों 21%। तो आपको 21% तो दोस्त ब्याज मिल जाएगा, तो अमाउंट क्या होगा भाई, प्रिंसिपल है 8600 रुपीज। अगर 100% आपका प्रिंसिपल है, 100% पे 21% तो ब्याज मिल जाएगा, तो 100% में 21% ऐड करेंगे तो अमाउंट कितना हो जाएगा 121%। इक्वल होना चाहिए प्यारे बच्चों, बताइए परसेंटेज से 2 जीरो कट गया, 6 कम 6 आएगा जी एंड में। कौन सा ऑप्शन है, बढ़िया सवाल है कि नहीं। कितना अच्छा एग्जामिनर ने डेटा सेट किया है कि देखते दिल गार्डन गार्डन हो जा रहा है मेरे भाई। बताइए अगला सवाल, चलिए सेम इसी तरह का सवाल है, मुझे इसका आंसर करके बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। सेम इसी प्रकार का सवाल है प्यारे बच्चों, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। $143 करो। ₹6300 सिंपल इंटरेस्ट की एक दर पे 3 सही 1/3 साल में 8085 रुपए हो जाते हैं। उसी दर पर 4 सही 2 उसी रेट से 4 सही 2/5 साल के लिए 8000 रुपए पर सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, है ना। उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से 8000 रुपए पर 4:2/5 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, है कि नहीं। बढ़िया सवाल, बताओ बच्चों। सिंपल इंटरेस्ट आपको बताना है 8000 रुपए पर कितने साल का, 4 सही 2/5, ये आ गया 5 चौक 20 2 22, 22/5 साल का सिंपल इंटरेस्ट। 22/5 साल का सिंपल इंटरेस्ट, तो 22/5 से गुणा करेंगे, यानी कि क्या आएगा 11 का मल्टीपल। तो 11 से कटने वाला नंबर ये नहीं है, ये 11 से कटता है, ये 11 से नहीं कट रहा, 6 2 8, ये भी 11 से नहीं कट रहा। आंसर क्या आ चुका है ना। तो हर जरूर कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो ऑप्शन से जल्दी होते हैं, है ना। बाकी सॉल्व कैसे करेंगे, पहली लाइन में बोल रखा है कि 6300 रुपए का प्रिंसिपल 3:1/3 ईयर्स में 8085 रुपए अमाउंट हो जाता है। उसी रेट से, तो सबसे यहां से आप रेट निकाल सकते हैं ना, उसी रेट से 8000 रुपए पर सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। हालांकि बिना रेट निकाले भी ये सवाल हो सकता है ना, बिना रेट निकाले भी। बता दूं, कल ही पढ़ाया था मैंने आपको। आप बताओ प्यारे बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है मेरे भाई, प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम, दिस इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। हियर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज फिक्स्ड। दो केस हैं, दोनों में रेट सेम है, तो सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगा, प्रिंसिपल गुणा टाइम पे। अगर मैं प्रिंसिपल और टाइम के रेशियो की मल्टीप्लाई कर दूं, सीधा सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो आ जाएगा। फर्स्ट केस में प्रिंसिपल है 6300, दूसरे में 8000, तो 6300 और 8000 का रेशियो कितना है 63:80, ये प्रिंसिपल का रेशियो। फर्स्ट केस में टाइम है 3:1/3 ईयर, यानी कि 10/3 साल। सेकंड केस में टाइम है 5 चौक 20 और 2 22/5 साल। तो मैंने यहां पे प्रिंसिपल और टाइम के रेशियो की गुणा कर दी, तो क्या ये सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो नहीं आएगा डायरेक्ट फर्स्ट और सेकंड केस में। मस्त है कि नहीं तरीका मेरा, है कि नहीं बच्चों, ठीक है ना। प्रिंसिपल 6300 और 8000 रेशियो ये हो गया, ये समय की गुणा कर दी। बताओ कितना आ रहा है, 3 से 63 कि 10 से 80 8। बताओ और कुछ कट रहा है क्या,
नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई 21 पंजे 105 रेशियो 22 अट्ठे 176, ये सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो। फर्स्ट केस में सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 6300 रुपए का प्रिंसिपल 8085 रुपए अमाउंट बनता है, तो सिंपल इंटरेस्ट है 1785 रुपए, यानी कि 105 की वैल्यू है 1785 रुपए। बताओ कितने गुना, 17 गुना 1700, ये 17 गुना। तो सेकंड केस में सिंपल इंटरेस्ट पूछा, ये भी 176 का क्या आएगा 17 गुना आएगा कि नहीं। और 6 सत्ते 42, एंड में क्या आएगा 2, 6 सत्ते 42, एंड में 2 आएगा, ठीक है, 2 ऑप्शन हट जाएंगे। और ये 176 गुना 17 2000 से तो बड़ा ही आएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया दूसरा मेथड, समझे ना, बिना रेट निकाले भी कर सकते हैं। ये बताइए प्यारे बच्चों, बताओ सवाल नंबर 144, जो कैलकुलेशन सीख गया बताओ। सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 4:2/3 ईयर एट 6:3/4% इज 8820 रुपीज, ये सिंपल इंटरेस्ट दिया है। व्हाट विल द अमाउंट ऑफ द सेम सम, सेम सम पे अमाउंट क्या होगा आफ्टर 7.5 ईयर्स एट 8:1/3% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, ये सवाल है। बताओ, है ना भयंकर क्वेश्चन। ऑप्शन भी देखिए, सारा डेटा इधर उधर घुमा दिया है। कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा प्रिंसिपल, बिना प्रिंसिपल निकाले तो हिलेगा नहीं सवाल, क्योंकि प्रिंसिपल में ही तो आपको ब्याज जोड़ना है बच्चों। ब्याज निकाल के करो भी क्या अगर आपके पास अमाउंट नहीं आएगा प्रिंसिपल के बिना, ठीक है। तो पहली लाइन देखिए, हमें सिंपल इंटरेस्ट है सर्टेन सम ऑफ मनी पर 820, हमने मान लिया कि प्रिंसिपल है पी, तो प्रिंसिपल पी है, ब्याज की दर कितनी है 6 सही 3/4%, 4 6 24 और 3 27/4% इंटू टाइम, टाइम कितना है 14/3 बराबर 8820। बताओ यहां से सॉल्व करके प्रिंसिपल क्या आएगा, निकाल लोगे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम, ठीक है बच्चे। 3 नाम 27, 14 से तो कट ही नहीं रहा, ये नहीं कट रहा ना, तो यहां तो लंका लगनी, तो कट गया भाई, 14 से कटेगा, 14 छिंग 14 तिया और 9 सत्ते 63। तो प्रिंसिपल आ गया भैया आपका, परसेंटेज मतलब 1/100, ये 27/4%, 27/4% मतलब 27/70 की 400 में गुणा हो जाएगी, यानी कि प्रिंसिपल 28,000 आ गया। प्रिंसिपल 28,000 है प्यारे बच्चों, तो मेरे हिसाब से अमाउंट भी फिर 28 में 7 आ रहा है, 7 का मल्टीपल आएगा, 7 से ये नंबर कट रहा है, ये नंबर नहीं कट रहा, ये नंबर नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा। आंसर क्या होना चाहिए, नहीं समझे होंगे ना। प्रिंसिपल मैंने सॉल्व करेंगे निकाला, प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम 8820, प्रिंसिपल कितना है प्यारे दोस्तों 28,000 रुपए। आपसे क्या पूछा है, समान राशि पर सेम प्रिंसिपल पर 8 सही 1/3% की दर से 7.5 साल में अमाउंट ज्ञात कीजिए। अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस ब्याज, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस ब्याज, प्रिंसिपल 28,000 रुपए। अब मुझे 28,000 रुपए पे ब्याज ऐड करना, 28,000 रुपए ब्याज कितना आएगा प्यारे बच्चों बताओ,
भाई ब्याज की दर कितनी है? 8:1/3% हो गया, 1/12। ये ब्याज की दर आ गई। कितने साल का निकालना है? 7.5 साल का, यानी कि 15/2। तो मैं ये ऐड करूंगा, और मैं ऐड करते ही समझ गया दिमाग में कि 28 में 7 तो कटने वाला है ही नहीं ना, इसलिए आंसर 7 का मल्टीपल आएगा ही आएगा, जो कि मुझे ए ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है भाई, अब आप इसको सॉल्व कर लो, बताओ सॉल्व करके आंसर क्या आ रहा है? 3 पंजे 15, 3 चौक है भाई, 4 दूनी 8 से जाएगा, 8 से जाने का मतलब है 8 तिया 24, 8 पंजे 4, 3500, 3500 पंजे 17,500, 3500 पंजे 17,500 इसमें जोड़ेंगे तो 28 + 17 हो गया 45 और फिर 500, यही आ रहा है ना आंसर। कौन सा ऑप्शन हुआ? ए ऑप्शन। सब कुछ समझ में आया? ठीक है, सबसे पहले क्या निकाला? प्रिंसिपल, फिर क्या निकाला? अमाउंट। ठीक है ना, ये स्टेप को करने का एक मेथड है। आप देखोगे तो हर आदमी यही बताएगा, ठीक है ना मेरे भाई, किताबों में भी इसी तरीके से दिया रहेगा। और चलो ये मैंने चीज आपको नहीं सिखाई कि प्रिंसिपल आगे 28,000, 28,000 में दिख रहा है 7, 7 आगे कटने वाला है नहीं कहीं भी, तो इसलिए 7 का मल्टीपल आएगा, है ना। तो बिना आगे की कैलकुलेशन करे भी आप कर सकते थे, है ना। लेकिन क्या ऐसा तरीका है प्यारे बच्चे, है मेरे भाई, क्या कोई ऐसा तरीका है कि डायरेक्ट आपका अमाउंट आए? भाई यहां प्रिंसिपल पहले आपने निकाला, फिर आपने अमाउंट निकाला, ठीक है ना। हम सीधा अमाउंट नहीं निकाल सकते क्या? हम प्रिंसिपल निकालना ही ना पड़े। सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। यहां डेटा ऐसा है कि अगर आप 100% प्रिंसिपल मान के करोगे कि माना प्रिंसिपल 100% है, तो बहुत ही मुश्किल होगी कैलकुलेशन, मुश्किल होगी कि नहीं। तो हमें पहले यहां पे क्या करना है, इसको क्या करना है प्यारे बच्चों? फ्रैक्शन में बदलना है। 6 सही 3/4% कितना होता है? 4 6 24 और 3 27/4%, यानी कि 27/400। भाई 27/4% है, परसेंट मतलब 1/100, 27/400। समय कितना है? 3 चौक 12 2, 3 चौक 12 2 14, 14/3 साल ये आया। अब यहां देखे प्यारे बच्चों, मुझे प्रिंसिपल का /400 भी करना है और /3 भी करना है। तो आप प्रिंसिपल ऐसी संख्या मान लीजिए, इनका ऐसी संख्या मानो, इनका मल्टीपल ही मान लीजिए। एलसीएम नहीं लेना, क्या लेना है? मल्टीपल। ये /400 करना है, ये /3, 400 तिया 1200। मैंने मान लिया कि माना प्रिंसिपल 1200 यूनिट है। आप देखना आपका सवाल खटखट कैसे सॉल्व होगा। प्रिंसिपल क्या मान लिया दोस्त आपने? 1200 यूनिट। कितना मान लिया प्रिंसिपल? 1200। कोई तकलीफ नहीं। प्रिंसिपल अगर 1200 है तो आपको ब्याज कितना मिलेगा? ब्याज आसानी से निकल जाएगा। 1200 यूनिट का आपका प्रिंसिपल है, ब्याज की दर है 27/400 और टाइम है 14/3। टाइम है 14/3। ये आगे प्यारे बच्चों, कोई तकलीफ? समझ में आया ना? आप यहां से देख पा रहे हैं कि ये 1200 से 1200 कट ही जाता, इसलिए हमने प्रिंसिपल क्या माना? जो नीचे वाली दोनों संख्याओं की गुणा काट दे। इसलिए हमेशा क्या लेना है? मल्टीपल। तो कभी भी ये लिखने की भी जरूरत नहीं। अगर आपने प्रिंसिपल नीचे की गुणा 400 या 1200 मान लेने की गुणा, तो डायरेक्ट ऊपर वाली मल्टीप्लाई क्या है आपका? प्रिंसिपल। ऊपर वाली मल्टीप्लाई यानी कि आपका 27 × 14 कितना आ गया प्यारे बच्चों? 270 और 108 कितना आ गया? इसकी वैल्यू सवाल में आपको दे रखी है 8820 रुपीस। मुझे लगता है सब बच्चे बहुत अच्छे से कैच करें, है ना। आपसे क्या पूछा है अब? अमाउंट। अमाउंट यानी कि प्रिंसिपल प्लस ब्याज। प्रिंसिपल है 1200, सेम प्रिंसिपल पर ब्याज की दर है 8:1/3%। 8:1/3% में यानी फ्रैक्शन वैल्यू 1/12। समय 7.5 साल। 7.5 का मतलब 15/2। तो मुझे बताओ कितना आएगा ये? 12 दूनी 24 से 50 बार, यानी कि 750। कितना सिंपल इंटरेस्ट आएगा?
अगर 1200 आपका प्रिंसिपल है तो सिंपल इंटरेस्ट लगेगा 750, तो आपका अमाउंट कितना आ जाएगा 1950। तो आपसे यहां पे 1950 यूनिट की वैल्यू पूछी थी और ये डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 1950 की वैल्यू। है कि नहीं प्यारे बच्चों? कोई तकलीफ? प्रिंसिपल दिया हुआ है, अमाउंट आपका सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है जो आपको निकालना है, सीधा हो गया। चाहे इस सवाल में आपको ये ठीक ना लग रहा हो, लेकिन काफी सारे सवालों में ये चीज काम आती है। अब देखिए 1950 में आप साफ साफ समझ पा रहे हैं, 13 गुणा 15 195, तो 13 से कटने वाला नंबर। 13 से देखो, 13 3 39 और 6 13 पंजे 65, 13 से कट गया है भाई। 13 चौका 52 नहीं कटेगा, 13 3 39 ये नहीं कटेगा, 13 चौका 52 24 बच गया, नहीं कटेगा। करने की भी जरूरत नहीं आगे, है कि नहीं? कोई तकलीफ? तो ये एक तरीका है। अगर आप, मैंने दोनों ही मेथड आपको बताए प्यारे बच्चों। यहां पहले आप प्रिंसिपल निकाल लो, फिर आगे कैलकुलेशन करो। यहां 100% मान के मुश्किल होगी तो आप फ्रैक्शन में बदल लीजिए, जो भी नीचे संख्या है उनका मल्टीपल आप प्रिंसिपल मान लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों? ठीक है, ये खेलना आपको सीखना है, बहुत बढ़िया चीज है। आइए आगे चलते हैं। ये बताइए पहले सवाल नंबर 146 करना जरा, इस सवाल का क्या आंसर है? हम भी तो देखें किस सवाल में कितना है दम। सवाल नंबर है प्यारे भाई आपके सामने 146। समझ गए ना? बनाओ क्या है। ए सर्टेन सम अमाउंट टू 12,456 इन 3.5 साल एट 8.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। लो क्या दिया है सवाल में, दे रखा है कि एक सर्टेन सम ऑफ मनी 3.5 साल में 8.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पर अमाउंट हो जाती है 12,456 रुपए, है ना। कोई धनराशि 8.5% के सिंपल इंटरेस्ट पर 3.5 साल के अंदर 12,456 रुपए अमाउंट बन जाते, ब्याज नहीं दिया, क्या दिया है, अमाउंट बन जाती है। वॉट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम सम। सेम सम पर सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? सेम सम पर सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? इन 6:1/4 ईयर, 6:1/4 ईयर्स में एट दी सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि 8.5% के इंटरेस्ट रेट पर ही। समझ में आया प्यारे बच्चों? बताइए। समझ में आया ना? अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो देखिए, आपको ब्याज की दर पता है 8.5%, समय आपको पता है, लेकिन आपको सेम सम प्रिंसिपल नहीं पता। तो पहली लाइन से पहले आपको सॉल्व करके क्या निकालना पड़ेगा? प्रिंसिपल, है ना भाई। फर्स्ट लाइन से सॉल्व करके आपको सम प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। प्रिंसिपल पता चल जाएगा, ब्याज की दर वही लेनी है 8.5%, समय है 6 सही 1/4 साल, निकाल देंगे सिंपल इंटरेस्ट SI बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। हालांकि 8.5% में दिख रहा है 17, तो सिंपल इंटरेस्ट जब निकालेंगे तो 17 का मल्टीपल आना चाहिए कि नहीं भाई। सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। रेट लोगे 8.5, 8.5 के भीतर है 17, 17 से कटने वाला नंबर ये ऑप्शन है। 17 कम 17 13, 17 8 136, ये 17 से कट रहा है। 17 51, ये 17 से नहीं कट रहा। 51 से 54 कम, ये 17 से नहीं कट रहा। दो ऑप्शन में फंस गए, ए और सी, है कि नहीं? कैसे करें अब? देखो इस सवाल के वैसे ऑप्शंस बहुत दूर दूर हैं, है कि नहीं? जो भी आंसर आएगा सचिन कैसा आएगा प्यारे दोस्त? 17 से कटने वाला आएगा कि नहीं भाई? दिमाग, मैं कितना दिमाग लगवा रहा हूं आपसे, हैं? आंसर जो भी आएगा 17 से कटने वाला आएगा। दो ऑप्शन 17 से कटने रहे, इन दोनों में से आंसर, और ये ऑप्शन है बहुत दूर दूर। तो आपके सामने एक मेथड खुलता है कि इस सवाल की मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन करूं ही ना, क्या कर लूं, अप्रॉक्स कैलकुलेशन। ये खेल है, मुझे तो खेल लगता है SI से, ये मजा आए एकदम मजा। तोड़ो संख्याओं को, तोड़ो फेंको इधर उधर,
समझे ना, नंबर्स के साथ खेलना है, प्लीज इंजॉय दी नंबर्स, बढ़ाना घटाना। ओके, 8.5% ब्याज की दर है तो 3.5 साल में ब्याज कितना मिलेगा है सचिन? प्रिंसिपल होता है 100% जी, 100% अगर आपका प्रिंसिपल है, 8.5% ब्याज की दर है तो 3.5 साल में ब्याज कितना मिलेगा? 8.5 का 3.5 गुना क्या आएगा? 8 तिया 24 और लगभग फिर आधा आ जाएगा, 30% के करीब आएगा। ये कितना आएगा? 8.5 का 3 गुना 25.5, फिर 8.5 का आधा लगभग 4 है ना, तो अप्रोक्स कितना आएगा? ये 30% हो गया। 100% प्रिंसिपल, 30% ब्याज, तो अमाउंट हो गया 130% लगभग। और अमाउंट कितना दे रखा है? कितना दे रखा है? 12456। ओके जी, नाउ अगेन लिसन केयरफुली। पूछा उसी प्रिंसिपल पर 8.5% की दर से 6 से 1/4 साल का सिंपल इंटरेस्ट बताओ। अब आपको बताना है सिंपल इंटरेस्ट, ब्याज की दर वही लेनी है 8.5%, 6 सही 1/4 साल का, 6:1/4 ईयर्स का। बताओ कितना ब्याज मिलेगा 6:1/4 ईयर्स का? 8.5 का 6 गुना कितना आएगा? 51। कितना आएगा? और 8.5 का 1/4 कितना आएगा? लगभग 2, 53, यानी कि अप्रोक्स कितना आ गया? 53%। तो 53% आपको मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट। इसकी वैल्यू पूछे, क्या आप अप्रोक्स नहीं कर सकते थे? 130 का आधा होता है 65, 130 का आधा 65, ये कितना है? 53, यानी कि 12,456 का आधा है 6200, तो 6200 हल्का कम आएगा। ऐसा नहीं कि 6200 का भी आधा हो जाए। देखो ये 12,456 से 3,000 नहीं आएगा, 3,000 मतलब क्या होगा? लगभग बटे 4, 12,000 का बटे 4 करूंगा लगभग 3,000 आएगा। तो यहां 130 का बटे 4 करूंगा कितना आएगा? लगभग आपका लगभग आएगा प्यारे बच्चों आपका बटे 4 करूंगा तो 4 तिया 12 है 32 के करीब आएगा। तो ये 32% की वैल्यू होगी लगभग 3,000। लेकिन हमें क्या चाहिए? तो 53% की वैल्यू लगभग क्या बनेगी? मजा है ना करके, है ना, रोम्बेस्टिक बॉम्बेस्टिक मोम्बेस्टिक मेथड। मजा है ना करके? बच्चे पकड़ पा रहे हैं कि खो जा रहे हैं? हैं? बच्चे का 25 बेटे दशमलव में ना मल्टीपल पल्टीपल ना देखा करें ना, 25 गायब हो जाता है। मान लो 25 की 0.8 में गुणा हो जाए तो रह गया 20, कहां रहा 25 का मल्टीपल? है कि नहीं बच्चे? ये तो हो गया अप्रोक्सीमेशन वाला तरीका, समझे ना। अच्छा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो भी बता दो जरा आप। ब्याज की दर है 8.5% पर एनम, 8.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 17/200। टाइम कितना है? 3.5 साल। 3.5 का मतलब होता है 7/2। 3.5 का मतलब कितना है? 7/2। आपको अमाउंट दे रखा है, तो एक काम करते हैं प्यारे बच्चों, ये बताइए यहां पे सब बच्चे मेरी बात ध्यान सुनेगा। मैंने प्रिंसिपल मान लिया ये 200 और ये दूनी 400, प्रिंसिपल हमने मान लिया 400 यूनिट, है ना। 400 का बटे 4 यहां भी आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। हमने प्रिंसिपल कितना मान लिया? 400। अगर प्रिंसिपल 400 यूनिट मान लेते हैं तो आपको ब्याज कितना मिलेगा प्यारे बच्चों बताइए? ब्याज मिलेगा ये 17/119। भाई 400 यूनिट प्रिंसिपल का रेट परसेंट गुणा टाइम से गुणा करेंगे, 400 आपका कट ही जाएगा, तो ब्याज कितना मिलेगा? 100। 400 यूनिट आपका प्रिंसिपल है, ब्याज मिलेगा 119, तो आपका अमाउंट हो जाएगा 519। 519 आपका अमाउंट हो जाएगा। इसकी वैल्यू सवाल में दी है कितनी? 12456। कितना है? 12456 रुपीज। नो, ये आ गया। उसके बाद आपसे क्या पूछा है? सेम प्रिंसिपल पर 8.5% की दर से 6 से 1/4 साल का सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल 400 है, ब्याज की दर वही है 8.5 यानी कि 17/200, और ब्याज निकालना है कितने वर्ष का? 25/4 साल का। 6 से 1/4 यानी कि 25/4 साल का सिंपल इंटरेस्ट, ये आपसे पूछा है, यही पूछा है। तो ये 400 और ये 2 कट जाएगा, 17 गुणा 25, 17 गुणा 25 यानी कि 425/2, ये वैल्यू आपसे पूछी है।
बताओ, ये आसान कैलकुलेशन है कि नहीं? ठीक है ना, 100% मान के करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा, तो ये आपकी आसान कैलकुलेशन आएगी। चाहे मैं आपको पूरा करके दिखा देता हूं। 519 से कितनी बार जाएगा ये? 519 दूनी 1038, बचेगा 260, 2076 जाएगा 4 बार, 500 चौका 2000, 19 चौक 76, तो ये हमें 24 गुना होगा। 24 गुना होने के बाद 2 से 24 कट गया, कितनी बार? 12 बार, तो 425 गुणा 12, यानी कि 4800 प्लस 300 कितना आ गया? 5100। 12 गुणा 400 4800, 25 गुणा 12 300। दिस इज बेस्ट मेथड जो पेपर में करना है, पर आपको यह भी आना चाहिए, समझे ना? चलिए, इसी के साथ एक सवाल और बचता है आखिरी स्टेप का, ये बताओ। सवाल नंबर आपके सामने 145 करना। किसी प्रिंसिपल पर 2.7% की दर से 3 सही 5/9 साल का सिंपल इंटरेस्ट 2808 रुपए। बोला उसी प्रिंसिपल पर 9.2% पर एनम की ब्याज दर से 5 सही 2/3 साल में अमाउंट ज्ञात कीजिए। बहुत बड़े इसी प्रकार का सवाल है, रेलवे एनटीपीसी के पेपर का पूछा हुआ है। बताओ कौन बच्चा करेगा? यहां तो मुझे आसान लग रही है भाई, बात है प्यारे भाइयों, आसान लग रही है ना? चलो देख लेते हैं एक बार। किसी प्रिंसिपल पर 2.7% की दर से 3 सही 5/9 साल का सिंपल इंटरेस्ट 2808 रुपए। ब्याज की दर कितनी है? 2.7% पर एनम, तो एक साल में 2.7% ब्याज मिलेगा। आपको दे रखा 3 सही 5/9 साल का सिंपल इंटरेस्ट। 3 सही 5/9 साल का कितना आएगा? 9 तिया 27 और 5 32/9 साल का सिंपल इंटरेस्ट ही होगा। अगर ब्याज की दर 2.7% पर एनम है प्यारे बच्चों, तो एक साल में 2.7% ब्याज, 32/9 साल में कितना ब्याज? 32/9 से गुणा, तो 9 से आपका कट जाएगा कितनी बार? 0.3 बार, तो 32 तिया 96, यानी कि 9.6% आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। इसी की वैल्यू सवाल में दी है 2808 रुपए। ये आ गया प्यारे बच्चों, है ना? 100% प्रिंसिपल मान लेते हैं। अब बताइए, आपसे पूछा उसी प्रिंसिपल पर, प्रिंसिपल है 100%, 100% अगर प्रिंसिपल है तो आपको ब्याज मिला 2.7% की दर से 3 सही 5/9 साल में 9.6%। उसी प्रिंसिपल पर 9.2% की दर से 5 सही 2/3 साल में अमाउंट ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है? अमाउंट। आप बताओ, अगर ब्याज की दर 9.2% पर एनम है तो 5 सही 2/3 साल में ब्याज कितना मिलेगा? 3 पंजे 15 और 2 17/3, ये ब्याज मिलेगा कि नहीं सचिन? एक साल में 9.2%, तो 17/3 साल में गुणा 17/3, ये ब्याज मिलेगा। लेकिन आपसे ब्याज नहीं पूछा, आपसे क्या पूछा है? मिश्रधन अमाउंट। 100% प्रिंसिपल पे इतना तो ब्याज ही मिलेगा, तो अमाउंट क्या आ जाएगा? ऐड करेंगे। बताओ ऐड करने से क्या आ रहा है? ये आ गया 317 निम्मा 153, 17 दूनी 34, 3.4, यानी कि आ गया 456.4, 456.4/3% की वैल्यू आपको यहां से निकालनी है। देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों? आप नहीं समझे? ये अमाउंट आपसे पूछा है प्यारे भाई। अमाउंट, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है 100%, हमने मान लिया। एक साल में अगर उसी बोला है उसी प्रिंसिपल पर 9.2% की दर से 5 सही 2/3 साल का अमाउंट बताओ, तो ये 100% प्रिंसिपल, एक साल में 9.2% ब्याज, 17/3 साल में कितना होगा? इससे गुणा करेंगे। ये ऐड कर दिया मैंने, ऐड करने से आया ये 456.4/3। ठीक, ऐड किया ना? 317 निम्मा 153, 453 और फिर 3.4, 456.4। बताओ क्या आएगी वैल्यू? ये कैलकुलेशन करनी है बेटा, जरा कितनी आएगी बताइए। 9.6% अगर 2808 है तो 1% क्या आएगा? बटे 9.6, और इसकी वैल्यू निकालनी है तो आएगा 456.4/3 रुपए। डेसिमल से डेसिमल कट गया, कट गया ना?
अब मेरे पास ये ऑप्शन है, चेक कर लेता हूं क्या आंसर बन सकता है। ऊपर 8 चौक 32, ऊपर जो भी संख्या है उसका यूनिट क्या है 2, नीचे जो संख्या है 6 3 18 उसका यूनिट क्या है 8। तो अगर मुझे 8 से 2 पे जाना है तो मैं कैसे जाऊंगा, 8 से 2 पे जाना है तो 8 दूनी 16, नहीं जा सकते, 8 चौक 32 जा सकते, 8 9 72, 2 जा सकते, यानी कि इन तीनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तीन ऑप्शन में फंस गए। अभी भी बताइए क्या आना चाहिए प्यारे दोस्तों, इस सवाल का क्या आंसर आना चाहिए। इवन नंबर ही मेरे हिसाब से इसका आंसर आएगा, इवन नंबर ही इस सवाल का जो आंसर आएगा वो इवन नंबर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखो यही आ रहा है क्या बच्चों, देखो ध्यान से सुनना, बहुत दिमाग लगवाया हूं आप लोगों से, कैलकुलेशन तो है ना भाई। ये 96 का मतलब क्या है, 96 का मतलब 2 की पावर कितनी आएगी 5, 2 की पावर 5। 96 में क्या आता है 32 या 96, 2 की पावर 5। ये नंबर ऐसा है जो 8 से कट रहा है, ये नंबर ऐसा है जो 4 से कट रहा है, अच्छा सॉरी ये भी नहीं आएगा आंसर। ये नंबर ऐसा है जो केवल किससे कट रहा है 8 से, क्या 16 से कट पा रहा है, 16 से तो नहीं कटेगा, ये 2000 नहीं, ये नंबर 8 से कट रहा है। ये नंबर ऐसा है जो केवल किससे कट रहा है 8 से नहीं कट रहा केवल, तो ये 8 ये 4 से कट रहा है, तो 8 चौक 32 से नीचे का 32 कट जाएगा, यानी कि प्यारे बच्चों आंसर इवन नहीं आएगा, आंसर क्या आएगा ऑड। या तो बी ऑप्शन है या डी ऑप्शन। देखो ससरा फंसाए जा रहा है हमें हैं। अब बताइए प्यारे बच्चों कौन सा आंसर हो सकता है इसमें, भाग नहीं करना चाहता मैं। डिजिटल सम भी अगर लगाना है, डिजिटल सम भी, तो भैया नीचे 3 आ रहा है, पहले तो 3 ही हटाना पड़ेगा अगर डिजिटल सम भी लगाना है आपको, है ना। डिजिटल सम भी लगाने के लिए आपको 3 हटाना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं भाई, डिवाइड ही कर लेते हैं, डिवाइड ही कर लेते हैं, क्या करें। 3 हम 27, 3 एकम 3 हम 27 है, 3 तिया 9 और ये 3 चिंग 18, 936 हो गया क्या, ठीक है। ये 96 किससे जाएगा प्यारे बच्चों 4564 है, 4564 जाएगा ये आपका 12 से, 12 अट्टे 96, इसको 12 से काट लेते हैं ना, 5 4 9, 12 से तो कट नहीं रही है, ये काटते हैं 12 से, 12 अट्टे 96, ये किससे जाएगा प्यारे बच्चों 12 सत्ते 84, 12 अट्टे 96। अब दिखा मुझे क्या दिख गया 78, 78 यानी कि 13 से कटने वाला नंबर, 12 सत्ते 84, 84 के बाद कितना बचा 9 6, 12 अट्टे 96। 78 में मुझे दिख रहा है कि ऊपर ये जो संख्या है किससे कट रही है 13 से, 13 से कटने वाला नंबर कौन सा है, क्या ये नंबर 13 से कटता है, ये नंबर 13 से कटता है। 489 और 44 का डिफरेंस कितना आएगा 489 और इसका डिफरेंस आएगा 445, 13 39 और कितना बच गया, ये वाला नंबर 13 से नहीं कट रहा, आंसर क्या है ये, ठीक है ना, कट रहा है 13 से कटने वाला, चेक करके देख लो यही आंसर आने वाला है भाई। देख रहे हो कितना भयंकर सवाल रेलवे वालों ने यहां पे डाला है, अच्छा क्वेश्चन है। 2808 है, 96 से डिवाइड करना है, 4564 है, फिर बटे 3 करना, यही है 44499, समझे ना बच्चों। ठीक है, इस सवाल में आपको प्रिंसिपल पता करने की जरूरत नहीं। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि पहले प्रिंसिपल निकालेंगे जो कि बहुत टफ आएगा, फिर ब्याज निकालेंगे, फिर जोड़ के अमाउंट निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा एक मुश्किल काम हो जाएगा। सीधा अमाउंट पूछा है तो अमाउंट पे ही क्लिक करना है, कैलकुलेशन थोड़ी सी है, इसी के साथ ये टाइप होता है एंड, है ना बच्चों। एग्जामिनर का मन चाहे तो बहुत ही कैलकुलेटिव सवाल बना सकता है। आगे चलेंगे, अब आपके सामने आएगा अगला टाइप, क्या आएगा प्यारे दोस्तों अगला टाइप, बनाइए जी। अगला टाइप क्या है ध्यान से सुनो, बच्चों बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला जाता है
1 साल का सिंपल इंटरेस्ट बटे प्रिंसिपल गुणा 100%। रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट बटे प्रिंसिपल गुणा 100%। ध्यान से सुनिएगा ये कंसेप्ट। मान लीजिए एक आदमी के पास पैसा है ना, एक आदमी के पास कुछ पैसा है और उसके मोहल्ले में 3 बैंक है, एसबीआई बैंक भी है, एचडीएफसी भी है और एक्सिस बैंक भी है। तो तीनों बैंकों में थोड़ा थोड़ा पैसा उसने जमा कर दिया, तीनों बैंकों में। समझ में है प्यारे बच्चों? हर बैंक उसे अलग अलग ब्याज देगा, अलग अलग ब्याज। तो आदमी 1 साल बाद ये कैलकुलेशन जरूर करता है, गरीब आदमी मेरे जैसा, कि तीनों बैंकों ने कुल मिलाकर कितने % ब्याज दिया, है ना। मान लीजिए एक आदमी के पास कुछ पैसा है, उसने उसके 3 हिस्से करे, P1, P2 और P3, और ये उसने 3 अलग अलग बैंक में जमा कर दिया। पहला बैंक में ब्याज की दर X% है, दूसरे में Y% है, तीसरे में Z% है। तो मुझे बताओ तीनों बैंकों से कुल मिलाकर उसे, कुल मिलाकर का मतलब क्या है? प्लस। तीनों बैंकों से कुल मिलाकर उसे 1 साल में कितने % ब्याज मिलेगा? कैसे निकालेंगे? डेविएशन से। भाई ब्याज की दर किसको बेस मान के निकाली जाती है? प्रिंसिपल को। रेट ऑफ इंटरेस्ट किसको बेस मान के निकाला जाता है? प्रिंसिपल को। तो अगर आप अलग अलग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, अलग अलग इन्वेस्टमेंट कर रहे हो डिफरेंट ब्याज की दर पे, तो सभी पे, कुल पैसे पे मिलाकर जो ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा वो आप कैसे निकालेंगे? डेविएशन मेथड से या वेटेड एवरेज से। सबको समझ में आया? क्यों? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिंसिपल को बेस मान के निकाला जाता है। समझे ना? आइए, बस इतना सा था। डेविएशन तो आपको आता ही है। सवाल नंबर आप 147 देखेंगे, यही है ना? हाँ, ये सवाल यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर में आया है 2024 में। सेम टू सेम करो जरा। एक आदमी ने एक बैंक में 18,500 रुपए 7% ब्याज की दर से और दूसरे बैंक में 21,500 रुपए 9% ब्याज की दर से निवेश किया। ठीक है, पूरी धनराशि के लिए। पूरी धनराशि मतलब दोनों बैंकों में मिलाकर कितना पैसा जमा किया है, दोनों बैंकों में मिलाकर जो पैसा जमा किया है उसके लिए ब्याज की दर क्या होगी? रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर दी होल सम। समझ में आया प्यारे बच्चों? ध्यान से सुनेगा। एक आदमी है, उसने एक बैंक में 18,500 रुपए जमा करे 7% ब्याज की दर से, दूसरे बैंक में उसने जमा करे 21,500 रुपए 9% की दर से। पूछा है पूरी धनराशि पर ब्याज की दर क्या होगी, ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। बेसिक तरीका क्या है? बेसिक तरीका यह कि बच्चा पहले यह निकालेगा कि आदमी ने पैसा जमा कितना किया, है ना, ये निकालेगा। फिर प्यारे दोस्तों क्या निकालेगा वो, कि भाई साहब उसको ब्याज कितना मिला है और परसेंटेज में गुणा 100%, और हो गया कैलकुलेशन में बर्बाद आदमी, है कि नहीं। तो इस सवाल को करने का बेस्ट तरीका है डेविएशन। मान लीजिए एक आदमी ने 2 बैंक फर्स्ट और सेकंड में पैसा जमा करा, लेकिन पैसा किस रेशियो में जमा करा है? हमें कभी भी बेस की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, क्या चाहिए? रेशियो। एक आदमी ने पहले बैंक में 18,500 रुपए जमा करे 7% ब्याज की दर से, दूसरे बैंक में 21,500 रुपए जमा करे हैं 9% ब्याज की दर से। दोनों बैंकों से कुल मिलाकर पूरी धनराशि पे कितना ब्याज मिला? यही सवाल है कि नहीं प्यारे बच्चों? अब आप प्यार से सुनिएगा प्यारे स्टूडेंट, ये बात आप अच्छी तरीके जानते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल को बेस मान के निकाला जाता है। प्रिंसिपल की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, क्या चाहिए आपको? रेशियो। तो आप रेशियो निकाल लीजिए, 2 जीरो कट जाएगा, फिर किससे कटेगा जी? 5 से जाएगा है भी, और ये भी 5 से जाएगा। 5 से काट लेते हैं तो कितनी बार जाएगा? ये 37 बार। ये 5 से जाएगा 43 बार। ये कितना आ गया? 37 रेशियो 43। 185 को 5 से काटेंगे 37 बार, 215 को 5 से काटेंगे 43 बार। 2 बैंकों में एक आदमी ने पैसा इस रेशियो में जमा किया। पहले में ब्याज की दर 7% है, दूसरे में 9% है। पूरी धनराशि पे ब्याज की दर क्या होगी भाई? 9% को ब्रेक करके आप ऐसे लिख सकते हो 7% प्लस 2%।
डेटा आसान होता तो वेटेड एवरेज कर लेता, पर मैं गुणा भी नहीं करना चाहता। आप बताओ, पहले बैंक में भी ब्याज की दर 7% है, दूसरे बैंक में भी ब्याज की दर 7% है, तो ओवरऑल 7% तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, है कि नहीं? प्लस एक्स्ट्रा कितना है? दूसरे बैंक में 43 का 2%, यानी कि 86% ब्याज आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। 86% कितने की धनराशि पर? कितने की धनराशि पर? 37 प्लस 43 यानी कि 80 की। कितनी धनराशि पर? 80 की। बताइए प्यारे बच्चों कितना आएगा ये? 86/80 कितना होता है? 86/80 हो जाएगा जी 43/40। 43/40 का मतलब 1 सही 3/40। तो बताओ जोड़ के कितना आएगा? 7 और 1 8, और ये तो आएगा नहीं। 3/40 कितना होता है? अगर 3/4 होता तो आता प्यारे बच्चों 0.75। अगर 3/4 होता तो आता 0.75। ये 3/40 है तो आएगा 0.075। तो 7 और 1 8, 8 पॉइंट, अरे यार 7%, 7% प्लस 43/40 हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं? 1 सही 3/40%। तो 7 प्लस 1 8 तो हो गया। 3/4 आता 0.75, पर 3/40 है तो आएगा 0.075। तो 8.075% ब्याज की दर है ओवरऑल। ऑप्शन नंबर बी। देख रहे हैं कितने नजदीक आंसर दे रखे हैं, है कि नहीं? तो गजब सवाल है। आइए आगे चलेंगे। ये वाला सवाल आप मुझे करके बताएंगे। करो जरा। सवाल नंबर 148 बनाओ। एक और सवाल इसी टाइप का प्यारे बच्चों करेंगे। ए पर्सन लैंड्स 40% ऑफ इट्स सम ऑफ मनी एट 50% पर एनम, 50% of rest at 10% per annum, and rest at 18% per annum rate of interest. What would be the annual rate of interest if the interest is calculated on the whole sum? सवाल है एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी अगर इंटरेस्ट होल सम पे, पूरी धनराशि पर कैलकुलेट किया जाता है। समझे प्यारे भाई? ध्यान से सुनेगा, सब बच्चे ध्यान से सुनेगा। एक आदमी प्यारे बच्चों 40% पैसा उधार देता है 50% पर एनम ब्याज की दर पे। सही है? एक आदमी 40% पैसा उधार देता है 50% पर एनम के सिंपल इंटरेस्ट पर। फिर आगे सवाल में बोला है रिमेनिंग का 50% वो उधार देता है 10% पर एनम की दर पे, और बाकी पैसा उधार देता है 18% पर एनम की दर पे। पूछा पूरी धनराशि पर, होल सम पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। सब कुछ परसेंटेज में ही, आंसर परसेंटेज में ही बताना है। आप यहां पे देखो प्रिंसिपल का रेशियो ले सकते हो, पर रेशियो लेने की जरूरत ही नहीं है। आप मान लीजिए जैसे आदमी के पास कुल 100 रुपए, आदमी के पास कुल कितना रुपया है? 100 रुपए। सही है? तो पढ़िए, आदमी ने 100 का 40%, 100 का 40% कितना होता है? 40 इन्वेस्ट किया 50% ब्याज की दर पे, तो कितना ब्याज मिलेगा आदमी को? 20। मैंने मान लिया कि आदमी के पास 100 है, 100 में जो भी आंसर आएगा सीधा परसेंटेज में आएगा। मान लीजिए एक आदमी के पास टोटल 100 है, तो 100 का 40% होता है 40 उसने इन्वेस्ट किया 50% ब्याज की दर पे, कितना? 20 ब्याज मिलेगा। फिर 100 में से 40 इन्वेस्ट कर दिया, बचा कितना? 60। बचा 60। 60 का 50% कितना होता है? 30। 60 का 50% क्या होता है? 30। 30 उसने इन्वेस्ट किया 10% ब्याज की दर से, तो कितना ब्याज मिलेगा? 3। बाकी उसने इन्वेस्ट किया प्यारे दोस्तों, यहां पर बाकी उसने पैसा इन्वेस्ट किया 18% सिंपल इंटरेस्ट पे। बाकी कितना पैसा बचा भाई? 100 में से 40 से इन्वेस्ट कर दिया, बचा 60। 60 का 50% 30 से इन्वेस्ट कर दे, तो बचा कितना? 30। बाकी 30 यूनिट उसने इन्वेस्ट किया 18% के सिंपल इंटरेस्ट पर, जो कि कितना ब्याज मिलेगा उसे? 30 का 18% 5.4। तो कुल मिला के उसे 100 पर ब्याज कितना मिला?
100 पर ये ब्याज मिला, 20 3 23 5 28.4, और 100 में एक साल में जो भी ब्याज मिला वही ब्याज की दर है, तो ब्याज की दर कितनी आएगी, डी ऑप्शन 28.4% है कि नहीं। तो अगर डेटा मुश्किल है तो हम रेशियो ले लेंगे, डेटा जैसे कि सवाल में आसान था सीधा 100 मान के कर लेंगे, मुझे तो कोई तकलीफ दिखती नहीं है। समझ में आया ना, दिमाग में कर सकते थे। मान लीजिए एक आदमी ने पैसा उधार दिया प्यारे दोस्तों 100, एक आदमी ने 100 यूनिट उधार दिया, 100 का 40% 50% पर एनम ब्याज की दर पे, 100 का 40% 40, 40 का 50% कितना ब्याज मिलेगा 20, रिमेनिंग अमाउंट है 60, 60 का 50% 30, 30 इन्वेस्ट किया 10% ब्याज की दर पे, 30 का 10% कितना होगा 3, फिर बचा कितना 30, क्योंकि 40 30 70 30 100 होता है, 30 इन्वेस्ट किया 18% ब्याज की दर से, 30 का 18% क्या आएगा 5.4, तो टोटल एक साल का ब्याज कितना आएगा जोड़ के 28.4। समझ आया ना बच्चों, तो ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं। कल करते हैं मेरे भाई, ठीक है ना, आज थकावट बहुत है, ठीक है भाई, कल करते हैं, बाकी के सवाल आज इतना ही छोड़ते हैं।